इनको देखेंगे। हम सब लोग ये जानते हैं कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये बहुत बड़ा एक वाक़या है। ये सैलाबे नूह जो है, ये हम सब लोग इस वाक़े के बारे में जानते हैं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को बना लिया, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह में गिरता चला गया। और बागे अदन के बाद जब हबूते आदम हुआ तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में लगातार जो था वो गुनाह सरायत करता जा रहा था, लगातार वो बुराई में बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जैसे ही ये जो फॉलन एंजल्स थे, जो गिराए हुए फरिश्ते थे, ये उनकी रहनुमाई में चलना शुरू हो गए, ये उनके मुताबिक चलना शुरू हो गए। क्योंकि उन्होंने आकर जो है, शैतान ने आकर, जो पहले एक फरिश्ता था लूसीफर, उसके ज़ेरे साया 1/3 फरिश्तगान जो नीचे गिराए गए, उन्होंने नीचे जब जमीन पर वो गिराए गए तो उन्होंने सबसे पहले आकर इंसान की जिंदगी को खराब करना शुरू किया। इंसान को जो है वो गुनाह में गिराना शुरू कर दिया। अब जब इंसान को गुनाह में गिराना शुरू किया तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है कि उन तमाम लोगों ने गुनाह किया, लेकिन खुदा जो है ज़मीन पर जब सवाए, मैंने कहा माँ सवाए मुक़द्दस नूह और उसके घराने को रास्तबाज सिर्फ वो पाता है, माँ सवाए इस खानदान के दुनिया तमाम की तमाम जो थी जिसमें जिंदगी का दम था, वो तमाम की तमाम जो थी वो क्या था जी, गुनाह में गिर चुकी थी, रास्तबाज थी। वहां पर लिखा है कि खुदा की जात जमीन पर क्या करती है, क्या करती है, नजर करती है। और जब नजर करती है तो क्या देखती है कि माँ सवाए नूह और उसके खानदान के तमाम दुनिया जो है वो गुनाह में गिर चुकी है। और खुदा ने फिर उसको क्या बनाने के लिए कहा, उसने कहा कि मेरे कानों तक जो है वो बशर का क्या हो गया ही, गुनाह पहुंचा है, उसकी खताकारी का जो गौगा है वो पहुंचा है। एक बात याद रखिएगा, खुदा ला तब्दील खुदा है, खुदा ला तब्दील खुदा है। हर वक्त वो जमीन पर नजर किए हुए होता है, हर वक्त वो देखता है, उसकी आंखें हमेशा हमारी राहों पर लगी हैं। कोई शख्स, क्योंकि वहां पर लिखा है हर एक शख्स ने अपना तरीका क्या कर लिया था, बिगाड़ लिया था। अब तरीका यही नहीं है, कोई काम भी हमारे हैं, कुछ हमारे अमल ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हम जमीन पर करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो बिगड़ जाता है, हमारे तरीके, हमारे चाल चलन बिगड़ जाता है। और जब खुदा उस वक्त नजर करता है तो वो देखता है कि तरीका बिगड़ चुका है। तो खुदा ला तब्दील खुदा है और वो आज भी जमीन पर नजर करता है, और जिस का तरीका जो है वो बिगड़ चुका है, खुदावंद उससे वाकिफ है। खुदावंद उससे क्या है जी, वाकिफ है। खुदा ने कहा कि नूह, तमाम दुनिया की बर्बादी मेरे सामने आन पहुंची है। मैं जो हूं, मैं एक बड़ा सैलाब लाने को हूं, मैं जो हूं क्या करने को हूं, बड़ा सैलाब लाने को हूं। और मैं क्या करूंगा कि 40 दिन और 40 रात क्या करूंगा, मींह बरसाऊंगा। इसके लिए क्या करना होगा, तू उठ और तू क्या कर, एक बड़ी कश्ती बना, एक बड़ी कश्ती बना। इस वाक़े से हम सब लोग वाकिफ हैं, ये संडे स्कूल की कहानियां हैं, हम सब लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो एक कश्ती बनाने के लिए कहा गया, कश्ती लकड़ी से बनती है, ये हम सब लोग जानते हैं। क्या बात है, यही बात है ना। इसमें तशबीहन बहुत सारी बातें हैं, इसमें इशारतन बहुत सारी बातें हैं, इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। जब लकड़ी की, जो गोबर की लकड़ी थी, उसको बनाया गया, बहुत सारे लोग इसको सनोबर की लकड़ी भी कहते हैं, जो उसको बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन तफसीरदान इस चीज़ को कहते हैं कि 800 रेलगाड़ी के डब्बों जितनी, 800 रेलगाड़ी के डब्बों जितनी है। बताया था कि बाज कितनी ऊपर उड़ता है, बाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, बाज भी वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि हर चरिंद परिंद जो था उसको भी खुदा ने फना कर दिया था।
और अरारात का जो पहाड़ है वो तकरीबन आज अगर हम देखें तो गूगल पे जाकर अगर देखें तो इसके बारे में कहते हैं कि 19,000 जो है वो सतह समंदर से वो बुलंद है, जिसके ऊपर मुकद्दस बुजुर्ग नूह की जो कश्ती थी वो वहाँ पर रुकी, जो आज के दौर तुर्की में मौजूद है, तुर्की में। तो ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम की सच्चाई है जो ये बयान करती है कि ये महदूद नहीं है, ये वो महदूद इलाके के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो सैलाब आया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ पर सैलाब जो है वो खुदा जो है वो भेज देता है। आसमान की खिड़कियाँ और ज़मीन से क्या होता है, ज़मीन के सोते फूट निकलते हैं और फिर क्या होता है, लगातार पानी जो है वो बढ़ता जाता है। अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। सैलाब के बारे में मैंने पहले बताया 3 चीज़ें हैं, सैलाब और दूसरा कौन सा था, कौवा, और तीसरा फाख्ता। अब सैलाब बजाते खुद एक गर्क चीज़ है, सैलाब बजाते खुद एक गर्क चीज है, यानी जब तबाही उसमें मौजूद है। क्योंकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम को अगर हम देखें तो 90 ज़बूर उसके 5वीं आयत में लिखा है, तो आदमियों को मौत के सैलाब में बहा ले जाता है। यानी सैलाब अगर पानी ज्यादा बढ़ जाता है, जो खुद अपने आप में मौत रखता है, वो जो है जब बढ़ जाता है तो सैलाब की सूरत इख्तियार करता है। और सैलाब किस पर आया था जी, सैलाब किस पर आया था? कोई एडी औखी गल नहीं है, जमीन ते ही आया थी। किस पर आया था जी? जमीन ते कौन रहिंदे सन? इंसान रहिंदे सन। इन्नी को गल है, बस इन्नी को गल है। मैं कोई ज्योमेट्री का सवाल तो पूछा नहीं। की ख्याल है? अजकल तो ज्योमेट्री भी सही हो गई है। की हुंदा जी अलजबरा? हाँ, अलजबरा जिहड़ा है अजकल तो कैलकुलेटर ते अलजबरा भी हैगा। एडी आसानी हो गई, लेकिन अजे असी इन्हां गल्लां नूं नहीं देखा। कौन रहते थे जमीन पर? इंसानों के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर खुदा ने क्या किया था? सैलाब नाज़िल किया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लिखा है कि हर एक शख्स ने अपना तरीका क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और जब बिगाड़ने की बात आती है तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में आखिरी दिनों के बारे में बड़ा वसूख से लिखा हुआ है। आखिरी दिनों के बारे में लिखा है कि बहुत सारे ऐसे काम होना, जो तरीके कौन से, किस तरह हम बिगाड़ेंगे। क्योंकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है जी, इसके बारे में हम देखते हैं 2 तिमोथियस उसमें ये बात मरकूम है, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज तरीक बिगाड़ने की बात कर रहा हूं, तरीका जो बिगाड़ लिया गया है। इस चीज को एनालिसिस करेंगे, आखिरी जो चंद बातें होंगी उसमें देखेंगे। तरीका बिगाड़ लिया, कैसा तरीका बिगाड़ लिया? बहुत सारे लोग आखिरी दिनों में क्या होगा? खुद गर्ज। और उस वक्त में भी ऐसा ही था। जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तभी मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। अब वहां पर भी इस तरह की हालत हो चुकी थी। लोगों ने अपने तरीके बिगाड़ लिए थे। और फिर क्या होता है कि खुदावंद, खुदा की आंख ऐसी पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकती। तो सैलाब जो था, मैं आपको बता दूं, पानी किसको जाहिर करता है? किसको? दुनिया को। मैंने पहले बताया, मकाशफा की किताब में लिखा है, दुनिया को, अहले जुबान, ग्रोह और कौमें हैं।
ये पानी जो है उसको जाहिर करता है। लेकिन मेरे अजीजों किस पर आया है ये? कौमें खुद में ही खुदावंद से दूर होकर गर्क होकर एक सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। वो खुद में ही अपने मौत को जो है वो तैयार कर लेती है। और ये पानी, ये मौत या ये गर्क जो हम हो जाते हैं, या दुनिया में इस तरह कौमें आपस में खुदावंद के कलाम से हटकर जब जिंदगी बसर करती हैं तो वो सैलाब को इख्तियार कर लेती हैं। और जितने लोग दुनियादारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको अपनी चपेट में ले लेती है। उनको क्या कर लेती है? अपनी चपेट में ले लेती है। जब वो दुनिया जो है वो दुनिया को ही अपनी चपेट में ले लेती है। जितने लोग खुदावंद खुदा ने किन के लिए कफारा दिया था? सिर्फ मसीहों के लिए? किसकी? हम यूहन्ना 3:16 जानते हैं, क्या है? क्योंकि खुदा ने ये सिर्फ और सिर्फ जो थी वो तमाम मसीहियत के लिए नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए थी। और वो दुनिया जितने लोग वहां पर जी रहे थे वो अगर खुदावंद के लिए अगर अपने आप को मखसूस कर लेते तो दुनिया में रहते हुए वो कभी ना मरते। वो दुनिया में रहते हुए कभी ना मरते। अब क्या होता है कि जब हम दुनिया से हटकर जिंदगी बसर करते हैं तो नूह की तरह हम बच जाते हैं। हालेलुया। अगर हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के होकर रह जाते हैं तो याद रखिएगा कि दुनिया सैलाब, उस मौत के सैलाब में हमको बहा ले जाएगी। और हमारा नसीब क्या होगा? मौत। हमारा नसीब क्या होगा? जो दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, सैलाब ने किन को मारा था जी? सैलाब किन पर आया और कौन मरे थे उसमें? लोग गुनाहगार जो कश्ती से जो बाहर रह गए थे, कश्ती से वो बाहर रह गए थे। और जो लोग कश्ती से बाहर रह गए उनके लिए ये तमाम की तमाम आफत थी। कश्ती जो है वो मसीह खुदावंद को जाहिर करती है। कश्ती किसको जाहिर करती है? मसीह खुदावंद को जाहिर करती है। और मसीह खुदावंद में जो छुप जाता है उसके ऊपर कोई भी आफत नहीं आ सकती। यही बात है। मसीह खुदावंद की गल की है मैं तो ताड़ियां वेख लो कि नहीं आती। अब इस बात को ज़हन में रखिएगा कि सैलाब जो है ये गुनाह की सजा जो है उन लोगों पर आई है जो कश्ती से बाहर हैं, उन लोगों पर आई है जो दुनियादारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। 120 साल का अरसा अगर तलमूद को हम पढ़कर देखें तो वहां पर लिखा है कि 120 साल जो थे उसको कश्ती को बनाने में लगे, जिसमें मुकद्दस नूह, बुजुर्ग नूह को जो है, और वहां पर यह भी लिखा है मतूसला जो थे उनको भी ये इख्तियार दिया गया था और तालीम दी गई थी कि जाओ 120 साल लोगों को तालीम दो, 120 साल लगातार खुदावंद के लिए बुलाओ, पुकारो कि तुम इस तमाम अपनी बदकारी से क्या करो, किनारा करो और इस कश्ती में आ जाओ। आज भी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से एक गुनाहगार निजात पाते हैं। हालेलुया। अब जो कश्ती है वो खुदावंद यीशु मसीह को दर्शाती है, वो बयान करती है। और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह में पनाह लेते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए ज़िंदगी है और कसरत की ज़िंदगी है। उनके लिए ज़िंदगी है और कसरत की ज़िंदगी है। अब जब सैलाब आ गया, तमाम लोग मर गए, चरिंद परिंद मर गए, और कितने खुदा ने हुक्म दिया हुआ था कि तुम क्या करना, हर एक जानदार का क्या करना जी? जोड़ा, हर एक जानदार का। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले बताया था 6 दिनों के बारे में जब हमने सीखा था तो वहाँ पर लिखा था, वहाँ पर हमने सीखा था कि ये जानदार, हम इसको और लिहाज से सीखेंगे कि ये तमाम दुनिया की कौमें और तमाम लोग हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का कफारा एक के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और तमाम जो लोग, तमाम उसका ख़ानदान और जो तमाम का तमाम के जानदार थे, और कुछ जो पाक जानदार थे वो ज़्यादा लिए गए,
पाक जानदार वो ज़्यादा लिए गए ताकि वो बाद में कुर्बानी गुजरानी जाए। उसमें कांवों का भी जोड़ा से, कौवों का भी जिक्र मिलता है। जाहिर बात है दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या हो गया, उनको जोड़ों को ले लिया गया। अब जो था वहाँ पर कश्ती कितने दर्जों में थी, कितने दर्जों में, किस किस को पता है, किस किस को? हमने क्या भी ये हाथ खड़ा करो जिन्हें पता है। कितने दर्जे सर, कितने? 3 की ज़ात, तसलीस की ज़ात, 3 में 1 और 1 में 3 है। ये कश्ती जो है वो यहाँ पर तसलीस को जाहिर करती है और अलहुयत की सारी ममूरी यस्सु अल मसीह में सुकूनत करती है। तसलीस को जाहिर कैसे किया जाता है? यस्सु अल मसीह ही खुदाए वाहिद है, हालेलुया, जिसने सबको जाहिर कर दिया है, जिसने सबको जाहिर कर दिया है। अब ये तसलीस में बनी हुई कश्ती जो है वो तमाम दुनिया के कफारे के लिए बना दी गई। और जो लोग रास्तबाज थे, जो लोग खुदावंद यस्सु से प्यार करते, उसके अंडर, उसके साया में आ जाते, उसकी पनाह में आ जाते, उनको कभी भी सैलाब डुबा नहीं सकता, बल्कि सैलाब से खुदा उनको बाहर निकाल देता है। अब जो दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो दुनिया में गर्क हो गए। अब 3 दर्जे बनाए गए और आखिर में एक चीज़ लिखी है कि खुदावंद जब बारिश शुरू हो गई तो खुदावंद ने क्या किया, दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। ये बात याद रखिए, अपने हाथों से बंद किया था। खुदा ने लिखा है कि खुदा ने फिर बाहर से उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यस्सु अल मसीह जो है, जब खुदावंद यस्सु अल मसीह की पनाह में खुदावंद खुदा की ज़ात अपने हाथों से उसको तैयार करके उसकी मोहर जब लोगों पर लगा देती है, जैसे वो दरवाज़ा खुद बंद कर दिया गया, तो कोई भी इतना भी गुनाह का पानी जो है हमारे अंदर नहीं आ सकता, हमारे अंदर नहीं आ सकता। अब जब पानी चढ़ा है तो उसके बाद अरसे के बाद पानी उतरना शुरू हो गया। अब दूसरी चीज, कौवा, खिड़की को खोला गया और क्या किया गया, कौवे को छोड़ दिया गया। अब जब कौवे को छोड़ा तो क्या वो वापस आया? वो क्या वहां पर लिखा है, वो इधर उधर क्या करता रहा। खुदावंद खुदा ने उसको, जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो खुदावंद खुदा की ज़ाते अक़दस ने इसको और तरीके से बयान किया कि कौवा जब बाहर गया है तो तफसीरदान ये बयान करते हैं वो मुर्दे खाना शुरू हो गया था। क्या खाना शुरू हो गया था? जब हम मसीह के घर से, मसीह खुदावंद से दूर हटकर ज़िंदगी बसर करते हैं तो दुनिया हमें हर वो चीज़ देने में पहल करती है जो बज़ाहिर तो हमें अच्छी लगती है लेकिन वो मुर्दा होती है। क्या होती है जी? मुर्दा होती है। जब हम दुनियादारी के कामों में पड़ जाते हैं, जब दुनिया की फहाश बातों में पड़ जाते हैं, जो भी दुनियादारी हमें देती है वो बात याद रखिएगा, वो मुर्दा है। वो क्या है? मसीह खुदावंद से हटकर, उसके घर से हटकर जब हम एक तो हिसाब ला लो, ये फर्ज करें एक कश्ती है, ये एक, अब यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, एक शख्स यहाँ से जब जाता है तो क्या होता है? एक दिन आए, 2 दिन आए, 2 एतवार आए, तो तीसरे एतवार पता की हो गया, और मेरा फलाना बंदा बड़ा मौसन सी, और मेरा फलाना काम सी। दुनिया दे विच बहुत सारी ऐसे फंक्शंस, बहुत सारी ऐसी आदात जो हैं वो हमें घेर लेती हैं, फिर असी भी उन्हें कावां तरह मुर्दे खान लग पे ने। खुदा तो हट के, मसीह से हटकर हमें मिलेगा सब कुछ। कौवे के लिए वो सब कुछ था, कौवे के लिए वो सब कुछ था। उसको इहदे नालों वड्डी किहड़ी गल है? लोग तो इत्थों तक भी कहते हैं मुफ्त की कोई शै लभे तो भी ना छड्डो, कहते हैं ना जी, मुफ्त की चीज़ होवे तो कौन छड्डदा है। तो इसी तरह ही जहां पर
मुर्दा होता है, जहां पर वो चीज होती है कौवे आकर वहां पर खाते, उनके लिए दावत हो जाती है। उनके लिए क्या हो जाती है? दावत हो जाती है। इसी तरह जब हम खुदावंद मसीह से हटकर जिंदगी बसर करते हैं, हम इर्द गिर्द जो है वो उड़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन हमें तमाम वो मुर्दा चीज़ें, दुनियादारी की चीज़ें हमें आन घेरती हैं और हम उनमें से खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग उन कौवों की मानद हैं जो खुदावंद से हटकर ज़िंदगी बसर करते हैं। कौवा नापाकियत को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? किस कलर का होता है? कलर किस तरह का होता है? तो ब्लैक नू का जाहिर करता है, तरीकी नू जाहिर करता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी कहते हैं कि वो रेवन था। रेवन, जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो वहाँ पर रेवन लिखा है लफ्ज़। रेवन जो है वो घोगड़गां नू कहते हैं। घोगड़गां समझते हो? वेख्या किसी ने? घोगड़गां जिहड़ा हुंदा है ना, वो बड़ी डरावनी उसकी आवाज़ होती है। ये मरी की तरफ जाए ना तो वहाँ पर मिलते हैं, ये आम जगह पर नहीं मिलते हैं। ये दूसरे कौवों में और उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो क्या है कि वो मुर्दा खाना शुरू कर देते हैं। जो लोग खुदावंद से हट जाते हैं, कलीसिया दे विच आउंदे आउंदे एक इहो जी उन्हां दे दरम्यान च पुठ चढ़दी है कि दुनिया दे विच असीं चले जाने और दुनिया में हम इन चीज़ों को नोचना शुरू कर देते हैं। फिर असीं कश्ती वाल वापस, तो क्या कौवा वापस आया था? फिर हम कश्ती या मसीह की तरफ मुड़ते कभी भी वापस नहीं आते। कभी भी हम मसीह की तरफ मुँह नहीं करते। असी दुनिया च ही उठते फिरने, जिथे मुर्दा लभ गया वो खा लिया। जिथे सानू लभी ये कौम मैं और अनाज के लिए जमा हो जाती है, लेकिन मुझसे ये बागी रहते हैं। बड़ी माजरत में कहने लगा, देग लभ जाए ना, कलाम के मुताबिक है ये कौम मैं और अनाज के लिए जमा हो जाती है। जिथे राशन लभ जाए असी उथे टुकना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये याद रख लें, वो उन कौवों की मानद हैं जो खुदावंद मसीह से, खुदावंद मसीह ने उसको भी बचाया था। खुदावंद मसीह ने उसको भी बचाया था, लेकिन जैसे ही वो खुदावंद मसीह से दूर हुआ है तो वो नजासत में पड़ गया है। क्या हो गया जी? नजासत में पड़ गया है। तो फिर वो उनका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दुनिया में गर्क हो जाते हैं, वो दुनिया के लालच में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी, तीसरी चीज़ कौन सी थी? फाख्ता। यहाँ पर ज़रूर है, फाख्ता रूहुल कुदस को भी जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ फाख्ता है, यहाँ पर हम इसको और मायने में देखेंगे। वो किस लिहाज से ये एक शफीक बशर है। बचाया तो इसको भी खुदा ने है, बचाया तो इसको पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब फाख्ता जो है, फिर उसको क्या किया गया है? मसीह खुदावंद की तरफ से छोड़ा गया। और क्या हुआ कि वो दुनिया में जैसे हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो मुर्दे खाने में शुरू हो गए हैं, लेकिन मसीह की तरफ वापस नहीं मुड़े। लेकिन हम अगर खुदावंद के लिहाज से होश करें और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करें, तो हमारे लिए, हमें भी दुनिया में छोड़ा गया है। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि फाख्ता को, कबूतरी को पाँव टिकाने की जगह अब वो ज़िंदगी तो बसर कर रहा है, लेकिन जो मसीह खुदावंद का है वो दुनिया में कभी जो है वो सुकून नहीं पा सकता। वो मसीह के पास ही सुकून पा सकता है। हालेलुया। वो मसीह के पास ही सुकून पा सकता है, क्योंकि वो आए भी मसीह की तरफ से है। और वो एक दफ़ा जाती है तो फिर क्या हो जाती है? मसीह खुदावंद की तरफ। इसी तरह ही कि हर हफ्ते जो चर्चा होना, इसी तरह ही हर हफ्ते चर्च होना। हर हफ्ते जो है वो चर्च आता है। लिखा है 7 दिन के बाद फिर उसको छोड़ा। 7 दिन बाद चलिया, 7 दिन बाद असी चर्च आने। तो फिर जब 7 दिन के बाद फिर वो क्या होता है? उसको पंजा टिकाने की जगह दुनिया में कहीं भी हम चले जाएं, दुनिया में कहीं भी
हम ज़िंदगी बसर कर लें या कहीं रह लें, हमें किसी और मज़हब में जो है वो सुकून या और किसी बात में सुकून नहीं मिलेगा मां सवाए यसूल मसीह की ज़ात। मैंने पहले बताया था कि बाइबल मुक़द्दस ऐसी बहुत सुकून किताब है कि मैं आपको मिसाल भी दे चुका हूँ कि जिथे मर्जी असी चले जाइए ये वर्गा सुकून सानू कभी नहीं मिल सकता। अगर डर लग रहा है तो खुदा उनके मुक़द्दस कलाम को खोल लें। अगर आप तन्हा है मुक़द्दस कलाम को खोलें, अपनी आंखों को बंद करें, यीशु अल मसीह और खुदावंद खुदा की ज़ात को पुकारे, वो आपके सामने और आपके पास मौजूद हो। अब फाख्ता जो है, एक बात याद रखिएगा, अगर वो गई है तो उसके बाजू क्या हैं, गंदे भी हुए होंगे। बैठने उठने में वो थोड़ी सी उसके से गलासत भी लगी होगी, लेकिन वो कहाँ पर आती है वापस, कहाँ पर आती है? लिखा है कि नूह ने उसको क्या किया है, हाथ बढ़ाकर क्या कर लिया, थाम लिया। इसका मतलब है वो थक गई सी, वो गिरने ही वाली थी। क्या थी जी? गिरने ही वाली थी, लेकिन खुदावंद खुदा अपने खादमों को जो है वो खड़ा करता है ताकि हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ ले, हाथ बढ़ाकर उसको पकड़कर मसीह में ले जाकर उसकी सिफाई की जाए। हालेलुया। मसीह में ले जाकर उसको, चाहे आपके किरमजी रंग के भी गुनाह हो, खुदावंद खुदा की ज़ात उसको बर्फ की मानत सफ़ेद करने में काबिल है। उस फाख्ता को देखें कि उसके पर या वो ज़ाते खुद थोड़ी सी गंदी ज़रूर हुई होगी, उसको गलासत नजासत ज़रूर लगी होगी, लेकिन वो जब मसीह में आ जाती है तो खुदावंद खुदा गुनाहगारों के भी उतने हैं और रास्तबाजों का भी उतना ही है। हालेलुया। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, जो लोग दुनियादारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो लोग दुनिया में रह रहे हैं और उसमें मसीह की बात नहीं, खुदावंद खुदा की बात नहीं, तो लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, कायम कौन रहेगा जी? खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की मर्जी पर जो चलता है वो ही कायम रहेगा, और उनको सैलाब यानी गुनाह की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। उनके ऊपर ये बर्बादी सादर हो चुकी जो दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन जो कलीसिया में रहते हुए, जो मसीह में रहते हुए फिर भी कव्या की तरह निकलते हैं बाहर, कव्वों की तरह निकलते और फिर दुनियादारी में रहते हुए मुर्दे खाना शुरू कर देते हैं, वो भी जो है वो आखिरी अदालत में पकड़े जाएंगे। और जो फाख्ता है जिसका पाँव ज़मीन पर टिकता नहीं है, क्या है जी? ज़मीन पर उसको तसल्ली और इत्मीनान और निजात मसीह ही दे सकता है, जिसकी वजह से वो अब्दी रास्तबाजी में और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हमें सोचना होगा, क्या हम दुनियादारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? अगर हम दुनियादारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो मसीह खुदावंद हमें 120 साल जैसे मनादी के आज बुलाता है कि हम इस कश्ती में आ जाएं, इस सैलाब से बचकर कश्ती में, इस अजाब से आप बचकर कश्ती में आ जाए। और जब कश्ती में आ गए तो फिर बाहर अगर निकलना है तो फिर मुर्दे नहीं खाने, बाहर अगर निकलना है तो भटक नहीं जाना, बल्कि उस फाख्ता की तरह मसीह के पास फिर हमने लौटना है। तो मेरे अजीज़ों, हमें आज चुनने की ज़रूरत है, क्या हम सैलाब में मरने वाले हैं या उस जानवर की तरह, जो परिंदे की तरह जो बाहर जाके मुर्दों में पड़ गया है? सोने वाले जाग और मुर्दों में से तब मसीह का नूर तुझ पर, तो क्या हम वो परिंदा तो नहीं जो मुर्दे खाते हुए रह गया और मसीह से हट गया, मसीह से निकल गया, उसके दायरा कार से निकल गया? क्या हम फाख्ता हैं? क्या हम कबूतरी की मानद हैं? वो शफीक बशर जिसको सुकून दुनिया में नहीं, ऐ
वो मेहनत उठाने वाले बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, वो हमें हर नजास्त से धोने में कादिर है। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हम उस फाख्ता की तरह बने कि जो बाहर दुनिया में ज़िंदगी बसर तो कर रही है लेकिन अपने पंजा टिकने की जगह नहीं रखती, वो दुनिया में दिल नहीं लगाती, वो वापस अपने मसीह के पास आती है। हमें वो बनने की ज़रूरत है। खुदा इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।